आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 2D सुगम गणित भाग 2, जो कि ये वर्ग 7 के लिए है। तो देखिए, इसका जो है हमने प्रश्नमाला 2A 2B 2C के सभी प्रश्नों का हल कर लिया। अगर आप नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप वहां से जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्नमाला 2D है और इसका जो प्रश्न संख्या 1 है। तो देखिए 1 में क्या दिया गया है। देखिए 1 में यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ठीक है, इसका जो 1 है तो 1 में देखिए 1 में क्या रहता है, दो यहाँ पे भिन्न दिया गया है, ठीक है। तो भिन्न का जो व्युत्क्रम लिखिए। अब देखिए व्युत्क्रम मतलब होता क्या है। देखिए व्युत्क्रम मतलब होता है, सीधे सीधे हम इसको कह सकते हैं उल्टा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे जो प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे 1/18 है, ठीक है। अगर इसका हम व्युत्क्रम करें तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो 18 क्या होगा, सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा और नीचे में 1 आएगा, ठीक है। तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे तब पर भी और नहीं लिखेंगे तब पर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका हम कह सकते हैं इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, सीधे सीधी 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को, तो 2 में जो दिया हुआ 12, तो कहता है कि 12 का व्युत्क्रम लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 12 का अगर व्युत्क्रम हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे में 1 होता ही होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं और पिछले वीडियो से यानी पिछले प्रश्न से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि देखिए जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे में 1 होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका व्युत्क्रम करेंगे ना, तो 1 क्या होगा, 1 चला जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। यानी कि इसका हम कह सकते हैं इसका जो उत्तर क्या आ जाए, 1/12 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 3 है, तो 3 में क्या दिया, 7/1/11। तो देखिए इसका व्युत्क्रम हम कैसे लिखेंगे। तो ये जो है सबसे पहले ये क्या दिया गया, ये जो है ना मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है, ठीक है। ये जो दिया गया है मिश्रित भिन्न में दिया गया है, तो इसको सबसे पहले जो है विषम भिन्न में बदल के लाएंगे और उसके बाद फिर से उसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो है विषम भिन्न जब करेंगे तो ये जो है इसको यहाँ पे गुना करेंगे, तो 11 7 77। जब यहाँ पे जो गुणनफल आएगा तो उसी गुणनफल में हम क्या करें, ये जो 1 है इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 77 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, और नीचे में 11 का 11 उसी प्रकार से रह जाएगा। तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 11 जाएगा ऊपर और 78 चले आएगा नीचे। तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 11/78 हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 और 5 एकदम बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखिए 4 में क्या दिया गया है, 13.2/9। तो देखिए 13 नंबर कितना होता है, तो 13 नंबर 117, ठीक है। 13 नंबर 117 और 117 में जब 2 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 119 और यहाँ पे 9 जो नीचे में उसी प्रकार से रह जाएगा। तो फिर से इसका जब व्युत्क्रम करेंगे यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो 9 चला जाएगा ऊपर और 119 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 9/119 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5, जो कि दिया हुआ 3/2/9। तो सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न में दिया गया है तो इसको बदलेंगे विषम भिन्न में। तो देखिए विषम भिन्न में बदले तो 9 × 27 2 29 अब बट्टा में ये जो 9 है तो 9 उसी प्रकार से रह जाएगा, ठीक है। और इसका जब उल्टा करेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो 9 जाएगा ऊपर और 29 आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है इसका प्रश्न संख्या 2। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2। देखिए 2 में कह रहा है कि मान निकालिए, ठीक है। 2 में क्या करना है, हमें मान निकालना है। जैसे कि देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है 18 और भाग में 3/7, ठीक है। 18 भाग में 3/7। तो इसका हमें क्या करना, मान निकालना है। तो देखिए इसका मान किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो चलिए आज सीखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 है तो 18 को हम उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ये जो भाग है ना, ये जो भाग देख रहे हैं तो इस भाग को क्या करना होगा, आपको बदलना होगा गुणा में,
ठीक है। जैसे ये गुना में बदलेगा ना तो ये 7 चला जाएगा ऊपर और ये जो 3 है ऊपर वाला ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। जैसे ये भाग में बदलेगा तो इसका हम कर देंगे व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने प्रश्न संख्या 1 में देखे थे कि ये जो है क्या इसका व्युत्क्रम करते थे। व्युत्क्रम क्या करते थे, क्या 7 जाता था ऊपर और यानी कि ऊपर वाला नीचे आता था, नीचे वाला ऊपर जाता था। तो देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से हो गया, यानी कि 7 चला गया ऊपर और 3 आ गया है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो कटेगा काटेंगे तो क्या कहेंगे 3 के परा से कटेगा ये 6 बार में, और 6 को हम अब देखिए अब तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे जो बच गया है उनको गुणा कर देंगे। तो 6 को 7 से गुणा करें तो हो जाएगा 42, यहाँ कि हम कह सकते हैं इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 2 है, देखिए 2 में क्या दिया हुआ 21 भाग 7/11, 21 भाग 7/11। तो ये जो प्रश्न है सेम इसी प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे 21 को हम लिख लेते हैं उसी प्रकार से। ये जो भाग है तो भाग को बदलेंगे गुणा में, ठीक है। जैसे ये गुणा में होगा तो ऐसे इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। 11 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो फिर देखिए 7 से कटेगा 7 तिया 21। अब देखिए यहाँ पे 3 को जब 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 33, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 3 है, देखिए 3 में क्या दिया हुआ 35/43, ठीक है। और भाग किससे करवाना है, तो देखिए भाग जो करवाना है इसको 25 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब कैसे इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो जैसा कि अभी हमने देखे थे पीछे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो इसके नीचे में 1 तो होता ही होता है, ठीक है। इसके नीचे में 1 तो होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 35/43 को हम लिख लेते हैं उसी प्रकार से। और ये जो भाग है तो भाग को कर देंगे गुना। जैसे ये गुना में होगा तो इसका जो है ना व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1 जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे, नहीं कटेगा तो उसको गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, ये दोनों कटने वाला है, ठीक है। दोनों के दोनों 5 के पारा से कटेगा। तो देखिए 5 से 35 हो जाता है और 5 से 25 हो जाता है, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा और नीचे से नीचे गुना होगा। तो 3 5 तिया 15 के 5, 5 चौके 20 और 21, यानी कि 7/215 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखेंगे जो इसका अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। देखिए दिया हुआ 9/50 और भाग में क्या दिया हुआ है 36/75, ठीक है। तो यहाँ भी ठीक इसी प्रकार से करेंगे जो प्रश्न संख्या 3 है। देखिए 9/50 है, इसको हम उसी प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। ये जो भाग है तो भाग को गुना में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर इस प्रकार से जब भी प्रश्न दिया रहेगा तो आपको क्या करना, जो भाग रहेगा ना तो भाग को आपको बदल देना होगा गुणा में, ठीक है। और जैसे ये गुना में बदलेगा तो ये क्या इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 75 जाएगा ऊपर और ये 36 आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ पे क्या देखें, ये कटेगा 9 चौके 36, ठीक है। और ये भी कटेगा दोनों 25 के पारा से, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, ठीक है। अब जो नहीं कटेगा तो इसको गुना करेंगे ऊपर से ऊपर। तो यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से जब गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हम कह सकते हैं ना 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 4 का सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या 5 है। देखिए प्रश्न संख्या जो इसका 5 है, तो 5 में क्या दिया गया है, देखिए 5 में दिया है 9.3/8, 9.3/8 और इसको जो भाग करवाना है 3/8 से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको देखेंगे, ये वाला क्या है, ये जो है ना दिया गया मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो जब भी मिश्रित भिन्न के रूप में दिया जाए तो आप उसको क्या करिएगा कि उसको बदल लीजिएगा, किसमें, तो विषम भिन्न में उसको सबसे पहले बदलिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मिश्रित में दिया गया था तो इसको हम क्या करते हैं विषम भिन्न में बदलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 3 75 और ये जो 8 है नीचे
उसी प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, फिर से ये भाग उसी प्रकार से रहने देंगे और ये हो जाएगा 3/8। सबसे पहले आपको करना होगा ये जो मिश्रित भिन्न में जो दिया गया है ना, इसको बदल के आपको विषम भिन्न में लिखना होगा। ठीक है, और इसको उसी प्रकार से रहने देना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये जो 75/8 है इसको लिखेंगे। अब ये देखिए भाग जो है ना, इसको बदलेंगे, ये हो जाएगा गुना में। ठीक है, जैसे ये गुना में होगा वैसे ये क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि 8 जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। देखिए 8 से 8 तो कट जाएगा ना, और 3 के पारा से ये भी कटेगा 75, यानी कि 25 बार में। तो इसका जो उत्तर हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या इसका 6 है। तो देखिए 6 में क्या दिया गया है, 7/2/9 और भाग में क्या दिया हुआ है, 13। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो दिया गया है मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है, तो इसको विषम भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो 9 7 63 और 2 65 और बट्टा में 9। फिर से यहाँ पे भाग और ये जो 13 है उसी प्रकार से रहने देंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, तो हम जानते हैं कि इसके नीचे में 1 होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ये जो 65/9 है इसको लिख लेंगे और ये जो भाग का चिन्ह है ना इसको बदल देंगे गुना में। और जैसे ये गुना में बदलेगा वैसे क्या होगा, ये जो है ना ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो 1/13। तो देखिए 13 5 65 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई नहीं कटेगा, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 5 का 5 और 9 एकम 9, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 7 है, यानी कि 8/1/2। ठीक है, 8/1/2 और भाग में क्या दिया हुआ, 4/1/4। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों जो है ना मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, विषम भिन्न के रूप में ले आते हैं। तो 8 दूनी 16 1 17/2, फिर से भाग 4 चौके 16 1 17 बट्टा में 4। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे 17/2 और ये जो है ना ये भाग हो जाएगा गुना। जैसे ये गुना होगा तो 4 जाएगा ऊपर और ये 17 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 17 से 17 तो कट जाएगा और ये भी कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ में कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 होगा। और इसी तरह से हम देखेंगे जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, तो ठीक इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 8 में क्या दिया, 17/1/3, 17/1/3 और इसको जो भाग करवाना किससे, 2/1/6 के साथ। ठीक है, तो इसको बदलेंगे, विषम भिन्न के रूप में लाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न दिखने में थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, 17/1/3 अब भाग 2/1/6, 2/1/6। तो इसको भी जो है ना, ये जो मिश्रित भिन्न में दिया गया इसको विषम भिन्न में लाते हैं। तो 17 × 51 1 52/3 और भाग 6 × 12 1 13/6। ठीक है, तो ये फिर से 52/3 भाग हो जाएगा गुना, 6 जाएगा ऊपर, 13 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 13 चौके 52 होता है। ठीक है, और 3 दूनी 6 होता है और 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए काटने के लिए आपको आना चाहिए, यानी कि आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा याद होगा तो आप भी बहुत तेज़ी से काट सकते हैं, यानी कि सवाल को बहुत तेज़ी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या इसका 9 है। देखिए 9 में क्या दिया गया है, 9 में जो दिया गया है 36 भाग, चलिए यहाँ पे देखते प्रश्न संख्या 9 को। 36 भाग 4/1/2। ठीक है, तो ये 36 को रहने देते हैं उसी प्रकार से और ये भाग भी रहने देते हैं। यहाँ पे इसको पहले विषम भिन्न में लाते हैं, तो 4 दूनी 8 1 9 और ये 2 नीचे में उसी प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए ये जो 36 रहेगा
और ये भाग हो जाएगा गुना में। जैसे ये गुना में होगा तो 2 जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 चौके 36, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर भी 8 होगा। और इसी तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 10 है। तो देखिए 10 में क्या दिया गया है, 162 को भाग करवाना किससे, तो 2.4/7 से। ठीक है, 2.4/7 से भाग करवा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए 162 और भाग में 4, 7 में 14 और 4 18 और बट्टा में 7। तो फिर से देखिए 162 भाग को बदलेंगे गुना में, तो 7 जाएगा ऊपर और 18 आएगा नीचे। तो देखेंगे क्या ये जो 9 बार में कट जाएगा, 18 नंबर 162 होता है। ठीक है, और फिर से देखिए ये गुना करेंगे तो 9 सते 63 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था सॉल्व हो चुका है। और चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि जो प्रश्न संख्या इसका 3 है। तो 3 में भी हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का जो 1 है। देखिए 3 का जो 1 में क्या दिया हो, 3.1/4 को 8.1/8 से भाग देना है। ये है 3 का 1 नंबर। 3.1/4 को जो है किससे भाग देना है, तो इसको जो भाग देना है 8.1/8 से। ठीक है, यानी कि 3.1/4 को जो भाग किससे देना है 8.1/8 से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है इसको विषम भिन्न के रूप में लाएंगे। तो देखिए ये क्या होगा 4 × 12 1 13 और बटा में 4। अब देखिए को, यहाँ जो को दिया है ना ये को, तो को का मतलब यहाँ पे लिखेंगे भाग। ठीक है, को का मतलब क्या हो जाएगा भाग, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में हमें कह रहा है कि भाग कीजिए। तो भाग करने के लिए बोलेगा तो को का मतलब भाग, अगर यहाँ बोलता गुना करने के लिए तो यहाँ पे को का मतलब होता है गुना। यानी कि जो चीज़ बोलता तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाता है। गुना बोलता गुना, भाग बोलता तो भाग, या जोर बोलता तो जोर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा था भाग करने के लिए, तो ये जो को का मतलब क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए 8 × 8 = 64 और 64 में 1 को जब जोड़ेंगे तो 65 और नीचे में 8 का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे लिखेंगे 13/4। देखिए ये जो है ना, अभी हमने जैसे प्रश्न संख्या 2 में देखे थे ठीक इसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ था यहाँ से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, देखिए 13/4 और भाग को बदलेंगे गुना में, और ये 8 चला जाएगा ऊपर और 65 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ देखिए 13 के परा में 65 कटेगा 5 बार में। ठीक है, और 4 के परा में 8 आएगा 2 बार में। यानी कह सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। तो 2 में क्या दिया 5.13/14, 5.13/14। चलिए यहाँ पे देखते हैं 5.13/14, और इसको किससे भाग करवाना है, तो कहता है इसको 4/7 से भाग करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको क्या कहते हैं 14×5 = 70, 14×5 = 70 और 13 कितना होता है 83। ठीक है, 83/14, और को का मतलब हो जाएगा भाग, तो फिर यहाँ पे 4/7। ठीक है, चलिए यहाँ पे 14×5 = 70, 70 × 10 = 80, 3 × 83। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 83/14, अब भाग को बदलेंगे गुना में, और ये 7 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे क्या है कटेगा, कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या है अब कोई किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 83 और नीचे में कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में लाएंगे, तो हो जाएगा 10.3/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 80, 3 = 83। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 था तो ये सॉल्व हो चुका है। और इसी का जो 3 नंबर देखते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 8.2/5, 8.2/5
2/5 को जो भाग किससे करवाना है, इसको जो है ना भाग करवाना किससे, तो इसको जो भाग करवाना है 3.3/7 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लाते हैं विषम भिन्न के रूप में। 8 पंचे 40, 2 42 और बट्टा में 5। ये जो को है, को का मतलब हो जाएगा भाग। 7 या 21, 21 और 3 कितना हो जाता है 24 और बट्टा में ये जो 7 है 7 रहेगा ही। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे 42 बट्टा में 5 और भाग को बदलेंगे गुना में, तो 7 जाएगा ऊपर और 24 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, दोनों के दोनों जो 6 के पहाड़ा से कटेगा, 42 और 24 दोनों के दोनों जो है 6 के पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 6 सत्ते 42 हो जाता है और 6 चौके 24 होता है। तो यहाँ देखिए 7 सत्ते 49 और 5 चौके 20। तो इसको भी क्या करेंगे, मिश्रित में लाएंगे तो 2.9/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40 और 9 49। तो अब जो देखते हैं अगला प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या इसका 4 है। तो देखिए यहाँ पे 4 में क्या दिया हुआ, 54 को 9/11 से भाग कराना है। ठीक है, प्रश्न संख्या इसका है 4। कहता है 54 को जो है ना भाग किससे करवाना है, 9/11 से। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 54 और को का मतलब हो जाएगा भाग, फिर से यहाँ पे 9/11। ठीक है, फिर से यहाँ पे 54, ये भाग को बदलेंगे गुना में, तो 11 जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो फिर 9 छक्के 54। ठीक है, 6, फिर 11 को 6 से गुना कर कितना हो जाएगा 66। इसी प्रकार से देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5 दिया गया है। देखिए 5 में क्या दिया गया है, 5 में जो दिया गया है 6/13 को 12 से भाग कराना है। 6/13 को जो है ना 12 से भाग करवा देना है। तो देखिए यहाँ पे 6/13 और को मतलब भाग और नीचे में 12। तो देखिए यहाँ नीचे कुछ भी नहीं तो एक तो होता ही होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे 6/13 और यहाँ भाग का हो जाएगा गुना, 1 जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 6 दूनी 12 कट गया। अब देखिए ऊपर में बच गया यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ऊपर से ऊपर गुना यानी कि 1 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट कोई 26 लिखते हैं, जो कि वो लिखना गलत होता है। ठीक है, देखिए ऊपर में जब कुछ भी नहीं बचेगा ना, तो ऊपर में 1 बचेगा ही बचेगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ऊपर में अगर कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचता ही बचता है। आप नीचे में 1 नहीं लिखिए तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर में अगर 1 नहीं लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट 26 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, 1 को 1 से गुना करते 1 हो जाएगा और 13 को 2 से गुना करते कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत तो इसको 26 डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, जो कि 26 लिखना गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इसका दिया हुआ 6 नंबर। देखिए 6 में क्या दिया गया है, 6 में जो दिया हुआ 11.7/9 को जो है ना, यानी कि 11.7/9 को जो है 7/9 से ही भाग करवा देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से विषम भिन्न में लाएंगे। तो 11 नंबर 99 और 99 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 106 हो जाता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे 9 और को का मतलब कर देते हैं भाग, फिर से यहाँ पे 7/9। ठीक है, 11 99 99 106। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये 106/9 भाग हो जाएगा गुना और 9 जाएगा ऊपर 7 आएगा नीचे। 9 से 9 तो कट जाएगा, लेकिन 106 और 7 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 106/7। तो इसको भी क्या करेंगे, मिश्रित में लेके आएंगे। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35 और यहाँ पे 1, यानी कि 15.1/7 इसका उत्तर हो जाएगा।